अब बात हम करते हैं पार्ट 2। इससे पहले हमने चैप्टर 1 11th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसके आगे का पार्ट हम अब स्टार्ट करना है। तो यहाँ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम देखते हैं। इसमें एक टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स क्या है? अनसर्टेनिटी को हिंदी में बोले हम तो ये इसको हम कहते हैं अनिश्चितता। मतलब कोई सर्टेन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेज़रमेंट में जो अनसर्टेन होती हैं, तो हमें उनको हम कैसे पढ़ते हैं साइंस में, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे इसमें हम देखें कि अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट इज़ डाउट। अनसर्टेनिटी इन measurement is the doubt that exists about the exact value। क्या है? एक डाउट है जो exist about the exact value of a measured quantity because no measuring instrument is perfectly accurate। क्या है इसमें कि जब हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रह जाता है। माना कि हमने 10.5 ग्राम या मिलीग्राम या किलोग्राम, जो भी हमने मेज़र किया, तो वहाँ थोड़ा कम रह जाता है, थोड़ा ज़्यादा रह जाता है, तो एक अनसर्टेन और बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। आपने देखा भी होगा, कई बार हम चीज़ें मार्केट से लेने भी जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप सामान लेते हैं तो तराजू जो होती है, जो वेइंग बैलेंस होता है, उस पर जब रखता है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता ही है। इवन आपने अगर कोई 1 किलो चीज़ ली तो वो कई बार आपका जो वेइंग बैलेंस है वो 1 किलोग्राम प्लस कुछ और मिलीग्राम ऊपर नीचे दिखाता है। तो जो कुछ मिलीग्राम्स हैं वो अनसर्टेन है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अब अनसर्टेनिटी क्या है कि मैंने आपको बताया कि इसे जो मेज़रमेंट में एक डाउट होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो है। अब एवरी measurement has a small possible error called its uncertainty। अब हम इसको देखें कि जो कोई भी मेज़रमेंट है, कोई भी माप है, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें कोई ना कोई एक पॉसिबल एरर, इसमें कोई भी एरर, उसमें स्मॉल पॉसिबल एरर होती है, चांस होते हैं कुछ इसमें गलती होने के, उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब ये जो अनसर्टेनिटी के कारण क्या हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्यों होती है, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 इज़ लिमिटेड प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ ए रूलर। मतलब मैं एग्जांपल में जो है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र कर रहे हैं, उसका प्रेसिजन बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, या है भी तो उसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, माइन्यूट मेज़रमेंट के जो स्केल्स हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो कॉज है ये है ह्यूमन एरर, क्योंकि हम इंसान हैं भाई, हमसे गलती हो सकती है। तो कई बार स्किल नहीं है इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग करने का, या स्किल हैं तो भी कई बार कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, किसी वजह से जो है इंस्ट्रूमेंट ठीक से रीडिंग नहीं देता है, हम प्रॉपर इसको ट्रेंड नहीं होते हैं उसमें हम, तो वो एक ह्यूमन एरर की वजह से भी एक ये जो मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी होती है। तीसरी चीज़ क्या है इसमें? इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो इन्वायरमेंट है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशंस अगर हैं ज़्यादा, तो कुछ सर्टेन चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें मेज़रमेंट करने के लिए ये इनका सही से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम दवा की कंपनी में देखें, दवा की कंपनी में जहाँ कैप्सूल बनते हैं, तो वहाँ हमें ह्यूमिडिटी को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कैप्सूल का जो शेल होता है वो बिल्कुल उसमें सॉफ्ट हो जाता है,
लचीलापन रह जाता है उसके अंदर। और अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी तो वो कैप्सूल का सेल जो है वो बहुत ब्रिटल, बहुत हार्ड हो जाता है, उसमें वो टूटने का खतरा रहता है उसमें, तो उसमें मेडिसिन का भरने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये अनसर्टेनिटी हो सकती है। देन नेक्स्ट है इसमें इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एरर। इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं करना या उसमें कुछ कैलिब्रेशन एरर रह जाए तो भी ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हो सकता है। अब बल्कि कैलिब्रेशन कैसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को भी हमें पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसको मापना पड़ता है कि वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। आपने देखा भी होगा कई बार, अब इवन हम छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हम दूध वाले से भी दूध लेते हैं तो दूध लेने के बाद में हम देखते हैं कि पता नहीं उसने ठीक दिया है नहीं दिया। कई बार हम अपने घर पे छोटा सा एक बर्तन हम रखते हैं उसको नापने के लिए, मापने के लिए, तो हम उसमें से उसको बिल्कुल देखते हैं कि अगर कम ज़्यादा का हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लैब्स के अंदर भी करते हैं। हम देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ग्रेजुएटिंग सिलेंडर है, और जैसे ग्रेजुएटिंग सिलेंडर है, और दूसरा हमने पिपेट वगैरह देखे थे, हमने जो है कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देखे थे हमने। ठीक है, उससे हम जो है मेज़र करते हैं चीज़ों को एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो इंस्ट्रूमेंट को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है किसी भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो ये 4 कॉज हो सकते हैं जिनकी वजह से मेज़रमेंट अनसर्टेन हो सकता है या अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट हो सकती है। देन कुछ एग्जाम्पल भी हम देखें, जैसे इसमें अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में कि सपोज द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ ए रूलर इज़ 1 mm। कोई स्केल है, कोई रूलर है जिसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है 1 mm है। अब हमें जो मेज़र लेंथ है, हमें उसमें से 10.5 सेंटीमीटर मेज़र करना है। तो हम ये मानते हैं कि इसमें 0.05 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर का अनसर्टेनिटी हो सकती है, मतलब हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न। सो द मेज़रमेंट इज़ रिटन एज, इसलिए हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट को कैसे लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल लेंथ है वो एग्जैक्ट नहीं बल्कि एक रेंज के बीच में होगी, जैसे 10.45 सेंटीमीटर से 10.55 सेंटीमीटर के बीच में ये लेंथ होगी। इसे हम कहते हैं अनसर्टेन। तो अब इसमें देखें, जैसे एक स्केल है, स्केल में हमें 10.5 सेंटीमीटर हमें मेज़र करना है, और ये अगर स्केल का हम जो है थोड़ा एनलार्ज पोर्शन देखें तो यहाँ पे कि इतने जो एक इसमें इस पे एक डिवीज़न है वो 1 mm का है। 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न है और एक डिवीज़न जो है वो 1 mm का है और सिंगल 1 mm का है। तो यहाँ हम देखें कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ ए रूलर इज़ 1 mm। इसलिए अनसर्टेनिटी को हम ये मान के चलते हैं कि जब हम उसको स्केल में से मेज़रमेंट करेंगे, हम उसको मापेंगे, तो उसका जो आधा या हाफ mm जो है वो आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए या 0.5 mm या 0.05 सेंटीमीटर ये इसमें ये हो सकता है। तो इसलिए लेंथ जो होगी ये 10.5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर होगी। यहाँ भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने मापा, इसको मापने के बाद में हम देखते हैं कि जो हमें लेनी ये वैल्यू है एग्जैक्ट, लेकिन बहुत छोटा स्केल होने की वजह से कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वैल्यू ये नहीं बल्कि इसके बीच में आएगी। इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो मैंने आपको बताया कि एक डाउट है ये एग्जैक्ट वैल्यू में, इसलिए मैंने आपको बताया एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन हम इसकी दी हमने अभी, कि जो ये वाली हमने कि एवरी मेजरमेंट हैज़ ए स्मॉल पॉसिबल एरर, इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। नाउ साइंटिफिक नोटेशन। तो ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन? नाम से ही इंडिकेट होता है इसमें साइंटिफिक नोटेशन। जब हम कोई रीडिंग लेते हैं उसको हम किस तरीके से नोट करेंगे, किस तरीके से हम लिखेंगे साइंस में, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब साइंस की जो कैलकुलेशंस होती हैं, साइंस के जो नंबर्स होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं। तो अब उन दोनों को लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन।
जैसे केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमें पता है, हमने पढ़ा पहले, विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनका मास बहुत कम होता है, लेकिन वो नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में वो प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए इस जो केमिस्ट है, एक केमिस्ट को इन नंबर्स के साथ में डील करना पड़ता है, किसको उनको लिखना पड़ता है। कैसे लिखेगा? जैसे ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं, ये नंबर बहुत लार्ज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि 60220000000000000 ये जो है मल्टीपल टाइम ज़ीरो है। इतना बड़ा नंबर भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के लिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए, या इतना छोटा भी हो सकता है कि 0.000000 और मल्टीपल ज़ीरो है इसमें, 166 ग्राम 4 ए हाइड्रोजन एटम। अब इतनी सारी जो ज़ीरो हैं, ज़ीरो बाद में हैं या नंबर से, या ज़ीरो डेसिमल के बाद में है, ये इतना छोटा नंबर है। अब इस नंबर को लिखना अपने आप में एक चैलेंज है। ये क्या है? इट ऑफर्स ए रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सच नंबर्स। इसलिए इन नंबरों को जोड़ना, घटाना, उसका मल्टीप्लिकेशन करना, उसका डिवीज़न करना, उसको भाग करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको सिंप्लीफाई करने को, इसको आसानी से लिखने को, इसकी आसानी से कैलकुलेशन करने को, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय साइंटिफिक नोटेशन। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कैसे? साइंटिफिक नोटेशन से। कैसे? फॉर सच नंबर दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, हम कैसे लिखते हैं? n इंटू 10 टू पावर n। यहाँ आप देखो एक कैपिटल N है इंटू 10 की पावर स्मॉल n। अब यहाँ स्मॉल n क्या है? स्मॉल n, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये है एक्सपोनेंट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और कैपिटल N जो है, ये इसे हम कहते हैं नंबर, ये है नंबर, इसे हम कहते हैं डिजिट टर्म, और जिसकी जो वैल्यू है वो 1 से 9.999 के बीच में हो सकती है। इसलिए अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि एक डिजिट है, एक फिगर है 232.508, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ मूव कर दें तो ये 2.32508 हो जाएगा, और इसकी जगह हम दो डेसिमल, दो एक्सपोनेंट हमने इसमें मूव किए, तो इसको हम 10 टू पावर 2 की इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। समझे? तो क्या है कि 2.32 हमने किया, हमने ऐसे, तो एक दो प्लेसेस जो डेसिमल मूव हुआ लेफ़्ट की तरफ, तो इसलिए 10 टू पावर 2 दो नोटेशन इसमें आ जाएगा। तो नोट दैट वाइल राइटिंग इट, जब हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं, डेसिमल हैड टू मूव्ड टू लेफ़्ट बाई 2 प्लेसेस। अब जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ता है, और इसलिए इसका जो एक्सपोनेंट हुआ वो 2 हुआ, एक्सपोनेंट 2 हुआ 10 का, द एक्सपोनेंट और 2 ऑफ 2 इन द साइंटिफिक नोटेशन। और इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम जो है डेसिमल को हमने इधर मूव किया, तो हम जो है 10 टू पावर 2 यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ में। सिमिलरली एक नंबर है 0.00016, इसको हम जो है क्या करेंगे, अगर इस डेसिमल को हम यहाँ से लेके हटा करके यहाँ ले आए 1 के बाद में, तो इसको 1.66 भी लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ देखें
कि कितने प्लेसेस डेसिमल मूव हुआ राइट साइड में। तो 1 2 3 और 4, एक के बाद में, तो 4 प्लेसेस राइट साइड में मूव हुआ डेसिमल। इसका मतलब जो हुआ कि ये माइनस, इसका जो नोटेशन हुआ 10⁻⁻⁴ हुआ। और लेफ़्ट करेंगे तो प्लस में आएगा, और राइट को मूव करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो वहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁴। तो हियर द डेसिमल हैज़ टू बी मूव्ड 4 places टू द राइट एंड -4 इज़ द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें कुछ एग्जांपल भी हम देख लें तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हम कैसे करते हैं इनका, कि दीज 2 ऑपरेशंस, 2 ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर। दैट इज़, हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 5.6 × 10⁻5 को हमने मल्टीप्लाई किया 6.9 × 10⁸ से। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक्सपोनेंट हैं, 10⁵ और 10⁸, ये एक्सपोनेंट हैं। हम एक्सपोनेंट को अलग कर लें और डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, हमने 5.6 × 6.9 को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड ऑन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आपने हिंदी में सुना भी है, ये पावर्स हैं, घात हैं, या जब उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपस में ये ऐड ऑन हो जाते हैं। तो 5.6 × 6.9 × 10⁵ और +8, तो अगर हम देखें तो ये होगा 10⁻13। 5.6 × 6.9 × 10⁻13, और इसको हम जो है मल्टीप्लिकेशन हम करें तो 38.64 × 10⁻13, और इसका हम डेसिमल को फिर से हम इसको जो है इसको इधर हम मूव कर दें, तो लेफ़्ट मूव किया तो प्लस में एक और बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा कि 3.864 × 10⁻14 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वहीं हम देखें दूसरी तरफ एक नंबर है 9.8 × 10⁻−2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 × 10⁻6 से। सिंपल सी बात है कि हम इसको पहले जो डिजिट हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई हो गया, और इनको हम जो है जो एक्सपोनेंट इनको हम ऐड ऑन कर दें। इनको हमने ऐड कर दिया 10⁻² प्लस माइनस में ब्रैकेट में -6, तो ये क्या हो जाएगा -2 और -6, ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 9.8 × 2.5 × 10⁻²-6। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें तो ये 24.50 × 10⁻8 हो जाएगा। -2 -6 -8 हो जाएगा। अगर हम इसको फिर से वही हम करें, इसको जो डेसिमल है इसको लेफ़्ट मूव कर दें तो ये 2.450 हो जाएगा, और एक 10⁻1 जो है प्लस में वो आ जाएगी, तो ये -8 है वो +1 हो जाएगी, तो -7 बचेगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2.450 × 10⁻7। इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसी तरीके से हम डिवीज़न हम जब करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे हम माना कि हमें एक नंबर है जिसको डिवाइड करना है, ये 2.7 × 10⁻³ अपॉन 5.5 × 10⁻4, इसको हमें डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है कि जो डिजिट्स हैं उनको पहले डिवाइड कर दो, ये हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 10⁻³ और जब ये ऊपर आएगा तो ये भी 10⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻³ -4। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करने के बाद में ये आया हमारा 0.4909, और ये हो जाएगा हमारा 10⁻7 10⁻7। वहीं हम इसको अगर हम क्या करें, इसको डिजिट को अगर हम इसको एक प्लेस मूव कर दें तो 4.909 हो जाएगा। तो एक माइनस, क्यों राइट में क्या है हमने, तो एक माइनस की भी जो है एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 10⁻8। तो 4.909 × 10⁻8 इसको हम लिख सकते हैं। उधर हम ऐसे देखें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखें, हम इन 2 ऑपरेशंस के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। डिवीज़न में क्या आता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या था, ये
एक्सपोनेंट सेम ना भी हों तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंट जुड़ते नहीं हैं, तो इनको पहले हमें सेम करना पड़ता है, इसलिए ये एक्सपोनेंट सेम ही रहते हैं। इसलिए हमें डिजिट को पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हम देखें इसमें कि एक नंबर है 6.65 इंटू 10⁴, और दूसरा नंबर है 8.95 इंटू 10⁻3। अब हम यहाँ देखें कि जो यहाँ पे 10⁴ है और यहाँ 10⁻3 है, दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इनको हमें 10 जो यहाँ पावर हैं, जो भी एक्सपोनेंट है उसको सेम करना पड़ेगा। या तो हम इसको 10⁻3 करें या इसको हम 10⁻4 करें, जो भी हम करें इसको करें, तो तभी हम इसको हम जोड़ पाएंगे, तभी इसको ऐड कर पाएंगे। जैसे हमने देखा कि 6.65 इंटू 10⁴ प्लस हम अगर जो है इस डेसिमल को लेफ़्ट कर दें, मूव कर दें, एक प्लेस मूव कर दें, तो ये हो जाएगा 0.895, और लेफ़्ट करेंगे तो एक प्लस की एक एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा, तो 10⁴ यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ दोनों, यहाँ भी 10⁴ है और यहाँ भी 10⁴ है। अब हम इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों डिजिट को जोड़ दो और क्या आ जाएगा, 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10⁴, तो ये आ जाएगा 7.45 इंटू 10⁴। इसको भी हम चेंज करना चाहें, अब इसको हम चेंज करना चाहें माना इसको, तो हम यहाँ इसको डेसिमल को लेफ़्ट मूव कर लो या राइट मूव कर लो, उसी के हिसाब से इसका जो एक्सपोनेंट है वो चेंज हो सकता है, चेंज हम कर सकते हैं अब रिज़ल्ट आने के बाद। लेकिन हमें ऐड करने के लिए हमें क्या है, ऐड करने के लिए हमें इसको एक्सपोनेंट को सेम करना पड़ेगा। दूसरा हम देखें इसमें कि सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, जब दो नंबर्स का हम घटाते हैं दो नंबर को, माना कि एक नंबर ये है कि 2.5 प्लस इंटू 10⁻² में से हमें घटाना है, माइनस करना है 4.8 इंटू 10⁻3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ 10⁻3 है। अब हमें क्या है, इनको दोनों को सेम करना पड़ेगा, या तो इसको -3 करो या -2 करो। अब हम इसको जो है, अगर हम -2 करते हैं इसको, तो -2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इस वाले में से 4.8 जो है इसकी एक डेसिमल को हमें मूव करेंगे लेफ़्ट साइड में। इससे क्या होगा कि एक प्लस का एक एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻³ + 1 तो -2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इसलिए 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 0.48 इंटू 10⁻²। अब इन दोनों डिजिट को जो है आपस में माइनस कर दो और इंटू 10⁻², और ये रिज़ल्ट आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻²। तो ये इस तरीके से इसका जो साइंटिफिक नोटेशन का ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से हम करते हैं। आप इसको देख लें, क्योंकि अब जो है ज़्यादा टाइम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको देखें और अच्छे से समझ लें। और मैं आपको बताया कि ये नोट्स इस तरीके के हैं कि आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सारा इसी में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बाद में। और धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, जिससे कि सबका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।